शमशान की चौथी रात। यह कहानी है एक गांव के युवक अजय की, जो अपने दोस्तों के साथ रात के समय शमशान के पास शराब पीने जाता है। वहां उन्हें एक रहस्यमयी बुजुर्ग महिला दिखती है, जो कुछ कहती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। लोग नींद में चलने लगते हैं, मवेशी गायब हो जाते हैं और एक बच्चा मर जाता है। धीरे धीरे अजय को पता चलता है कि वो औरत कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि चौथी रात की चुड़ैल है, जो हर चौथे दिन किसी को शिकार बनाती है। कहानी में भारतीय तंत्र विद्या, गांव की लोक कथाएं, पुराने श्मशान की कहानी और एक भयावह अंत है जो आपको झकझोर देगा। आप देख रहे हैं साइलेंट नाइट स्टोरीज। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हमने ये आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है। एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी डरावनी कहानियां ला सकें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नागरपुर में जिंदगी बहुत सीधी और शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे हर गांव की तरह यहां भी कुछ दबी दबी कहानियां थीं, कुछ अधूरी, कुछ भटकी हुई और कुछ इतनी डरावनी कि लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर देते थे। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान घाट था, जिसे लोग बड़ा श्मशान कहते थे। वहां अब दाह संस्कार नहीं होते थे। कहा जाता था कि वहां एक पुरानी आत्मा बसती है, जो हर चौथे दिन शिकार की तलाश में निकलती है। लेकिन ये बातें अजय, मनोज और वीरू जैसे लड़कों के लिए सिर्फ कहानियां थीं। उनके लिए डर का मतलब था कुत्ते का भौंकना या किसी लड़की के बाप से पिट जाना। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के करीब 10:30 थे। गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन गांव के एक कोने में हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। अजय के घर के पिछवाड़े 3 दोस्त बैठकर देसी शराब की बोतल खोल चुके थे। मनोज बोला, हर बार खेत में पीते हैं, इस बार कुछ अलग करते हैं, श्मशान चलते हैं। वीरू हंसते हुए बोला, तू तो ऐसे बोल रहा जैसे कोई पार्टी प्लेस हो। अजय, जो अक्सर सबसे शांत रहता था, बोला, चलो ना यार, डर किस बात का, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। बिना ज्यादा सोचे तीनों ने एक पुरानी मोटरसाइकिल उठाई और निकल पड़े बड़े श्मशान की ओर। श्मशान गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर था। वहां तक पहुंचने के लिए एक पतली पगडंडी, फिर एक नीम और पीपल के पेड़ों से घिरा रास्ता और फिर एक छोटी सी नहर पार करनी पड़ती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। वीरू बोला, तेरी बाइक की लाइट कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रही है भाई। मनोज हंसते हुए बोला, लाइट नहीं, मेरी आत्मा कांप रही है शायद। अजय बोला, डरपोक कहीं के। वे जैसे ही श्मशान पहुंचे, वहां का माहौल कुछ अलग था। हवा में धुआं सा घुला हुआ था, लेकिन आग कहीं नहीं जल रही थी। पेड़ बिल्कुल स्थिर खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। तीनों ने वहीं एक पुरानी चबूतरे पर बैठकर शराब पीनी शुरू की। अचानक वीरू की नजर सामने पड़ी। अबे उधर देखो, नीम के पेड़ के नीचे कोई बैठा है क्या? तीनों की नजर एक साथ उस ओर गई। वहां एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल खुले थे और एक लाल साड़ी उसके पूरे शरीर पर लिपटी थी। वह एकटक जमीन की ओर देख रही थी। मनोज बोला, अरे इतनी रात को औरत, वो भी यहां? अजय बोला, कोई पगली होगी, चलो इग्नोर करो। लेकिन तभी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। वो बोली, तुम लोग चौथी रात मत रुकना, नहीं तो कोई वापस नहीं जाएगा। फिर उसने जोर से हंसी मारी, एक खौफनाक कांपती हुई हंसी, और अगले ही पल वह गायब हो गई। तूने देखा ना, वो गायब हो गई। वीरू बोला, मैंने खुद देखा, मेरी कसम, वहां कोई नहीं है अब। अजय उठा और नीम के पेड़ तक दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मनोज बोला, भाई ये मजाक नहीं है, चलो यहां से। तीनों ने शराब की बोतल वहीं फेंकी और बाइक उठाकर भाग निकले। जब वे गांव लौटे, तब रात के 12 बज चुके थे। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। अजय के मन में कुछ अजीब सा डर समा गया था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे आया हो, कोई साया, कोई आवाज, कोई सांस। जब वो अपने घर के अंदर गया तो दादी बोली, तू श्मशान गया था ना? अजय चौंक गया। आपको कैसे पता? दादी, तेरे पीछे से जो आई थी उसने मुझे पहले ही बता दिया। अजय की रूह कांप उठी। रात को दादी के वो शब्द, तेरे पीछे से जो आई थी उसने मुझे पहले ही बता दिया, अजय के कानों में गूंजते रहे। वो पूरी रात सो नहीं सका। खिड़की के बाहर से आती धीमी हवा भी अब उसे कोई संकेत देती सी लग रही थी। सुबह उठते ही अजय सबसे पहले मनोज के घर गया। भाई, कुछ तो गड़बड़ है। मनोज अभी अभी उठकर कुल्ला कर रहा था। अजय, भाई, कल रात दादी ने कुछ बोला औरत के बारे में। मनोज, क्या मतलब? कौन औरत? अजय, जिसे हमने देखा श्मशान में, वो कह रही थी कि वो हमारे साथ आई थी। मनोज डरते हुए, अबे मजाक मत कर। इतने में वीरू भी वहां आ गया और उसका चेहरा उतरा हुआ था। वीरू, कल रात मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने 3 बार खटखटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तीनों अब डरने लगे थे। ये सिर्फ मजाक नहीं था। अजय ने तय किया कि वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरनाम से जाकर बात करेगा। बाबा अब 90 साल के थे, लेकिन उनका दिमाग अब भी तेज था। अजय, बाबा, श्मशान के बारे में कुछ बताइए। वहां कोई औरत रहती है क्या? बाबा हरनाम चुप हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोग वहां गए थे ना, उसी बड़े श्मशान में? हाँ बाबा, पर आप कैसे जानते हैं? उस नीम के पेड़ के नीचे एक औरत की अधूरी चिता है। कोई उसे जलाकर अधूरा छोड़ आया था, और वो अधूरी आत्मा अब हर चौथी रात किसी को बुलाती है। क्यों? वो अपनी चिता पूरी करवाना चाहती है, लेकिन किसी के हाथ से नहीं, सिर्फ उसी इंसान के हाथ से जिसने पहली बार उसे देखा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने पहली बार उसी रात उस औरत को देखा था। उसी दिन दोपहर को गांव में एक अजीब घटना घटी। रमेश की गाय, जो हर दिन बंधी रहती थी, अचानक गायब हो गई, और कुछ घंटों बाद गांव के कुएं से उसकी सिर कटी लाश मिली। गांव के लोगों ने इसे जंगली जानवर का हमला मान लिया, लेकिन बाबा हरनाम बोले, ये कोई जानवर नहीं कर सकता, ये चेतावनी है। अजय, मनोज और वीरू को अब समझ आ गया कि उन्होंने जिस रहस्य को छेड़ा है वो अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि शाप बन चुका है। उस रात मनोज को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो फिर श्मशान में है। वही नीम का पेड़, वही चबूतरा, और सामने वही औरत खड़ी है। औरत बोली, अब तीसरी रात है, अगला मैं ले जाऊंगी। मनोज घबरा कर उठा। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसने घड़ी देखी, रात के 2:04। फिर उसने देखा उसकी खिड़की अपने आप खुल रही थी। कोई साया था, धुंधला, परतदार, जो धीरे धीरे अंदर आ रहा था। मनोज चीखा और अचानक सब शांत हो गया। अजय ने तय किया कि अब इसका सामना करना पड़ेगा। उसे बाबा हरनाम ने एक रास्ता बताया। श्मशान में नीम के पेड़ के नीचे एक अधूरी चिता है। अगर तुम उस चिता को सही रीति से पूरा करके अग्निदान कर दो, आत्मा मुक्त हो सकती है, पर चौथी रात से पहले नहीं तो वो तुम्हारा हवन कर देगी। अजय, मनोज और वीरू ने तय किया कि तीसरी रात तक वे तैयारी करेंगे, लकड़ी, घी और पूजा सामग्री इकट्ठा करेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आत्मा हर कदम पर उन्हें देख रही थी। तीनों दोस्त अगली शाम मिलकर योजना बना रहे थे कि तभी वीरू ने कहा, कल रात मेरे घर के आंगन में किसी ने मेरे नाम से मुझे पुकारा। आवाज बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी थी, पर मम्मी तो अंदर थी। अजय ने बोला, ये वही है, अब हम रुक नहीं सकते, हमें चिता पूरी करनी ही होगी। फिर उन्होंने बाहर एक साया देखा, एक महिला की आकृति, लाल साड़ी, खुले बाल और पांव उल्टे। वो हौले हौले उनकी ओर बढ़ रही थी। तीसरी रात गांव के बाहर नीम के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर 3 दोस्त खड़े थे, अजय, मनोज और वीरू। हवा में अजीब सी खामोशी थी।
कुत्ते दूर भौंक रहे थे, जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रहे हों। उनके पास एक थैला था, उसमें लकड़ियां, घी, कपूर और गंगा जल। आज उन्हें उस ने पूछा, जिस आत्मा को मुक्ति दे दो, उसका एक हिस्सा तुम्हारे अंदर रह जाता है, साया बनकर। 1 साल बीत गया। मनोज अब शहर में था, लेकिन हर अमावस्या की रात उसे एक सपना आता था। नीम का पेड़, अधूरी चिता और एक औरत की जलती आंखें। वीरू ने शादी कर ली थी, लेकिन उसकी पत्नी ने बताया कि रात को वो कभी कभी नींद में किसी से माफ कर दो। और अजय ने वो चबूतरा दोबारा नहीं देखा, लेकिन एक रात वो अपने कमरे में बैठा था जब उसकी खिड़की धीमे से खुल गई। एक ठंडी हवा अंदर आई और हवा में वही आवाज गूंजी, मुक्ति तो मिली है, पर मैं अकेली नहीं थी। लेकिन क्या आत्मा सच में मुक्त हुई थी, या फिर वो सिर्फ एक परछाई थी? एक परछाई जिसने अब 3 साए छोड़ दिए थे। हर कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी रात में, तब तक अपना ख्याल रखें।